हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार नागर। मैं अपने यूट्यूब चैनल डी के फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज जानेंगे टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में जानेंगे। टाइफाइड का ऐसा इलाज पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। इसका कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है और इसका डोज क्या है और कितने दिनों तक दवा चलेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल जानने के लिए चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ मैं दीपक कुमार नागर, ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, मैं अपने यूट्यूब चैनल डी के फार्मेसी में आपका स्वागत करता हूं। टाइफाइड के जो है कि कई नाम हैं, जैसे कई नामों से जाना जाता है। टाइफाइड को आंत्र ज्वर, आंतरिक ज्वर और मियादी बुखार, इंटेरिक फीवर, आंत वाला बुखार के नाम से जाना जाता है। टाइफाइड बुखार यह जो है बैक्टीरिया से होने वाला बुखार है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे होता है। साल्मोनेला टाइफी द्वारा उत्पन्न तीव्र ज्वर है, जो रोगी अथवा वाहक द्वारा दूषित किए गए भोजन, जल, दूध आदि के माध्यम से संचरित होता है, फैलता है। ज्वर, लाल चकत्ते, सन्नीपन टाइफाइड होता है। साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो स्वचालित या स्वगतिशील होता है। यह बैक्टीरिया अपने आप बढ़ता है और अपने आप डिवाइड होता है, विभाजित होता है। इसको एंटेरोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि यह मनुष्य और जंतुओं की आंत में पाया जाता है, जिसमें निरंतर बुखार रहता है। संक्रमण भोजन, जल, दूध आदि से होता है तथा ये बेसिलस जो होते हैं, बेसिलसों को सांस द्वारा खींचने से भी इसका संचरण शरीर में हो जाता है। ये बेसिलस जो है कि वातावरण में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये बेसिलस छोटी आंत की पीयर पैच में या पीयर चित्तियों में स्थापित हो जाते हैं और वहाँ जख्म बना देते हैं और ब्लीड होने लगता है, रक्त निकलने लगता है और आंत में वहाँ जो है कि छेद हो जाता है। यह अवधि 3 सप्ताह की होती है। यह रोग साल्मोनेला पैराट्राइफी ए व बी एवं मुख्यतः साल्मोनेला टाइफी के जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है। प्रथम सप्ताह में टाइफाइड के लक्षण क्या होते हैं? इसमें ये बुखार जो है कि धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बदन में दर्द होता है, आधे सिर दर्द होता है, बुखार रहता है, बुखार धीरे धीरे बढ़ता है, पूरा शरीर में दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, भूख नहीं लगती है, कब्ज रहता है और नींद आती है, शरीर सुस्त रहती है, कभी कभी पेट में दर्द भी होता है, जिह्वा पर सफ़ेद परत जम जाती है, जिह्वा के सिरा पर और किनारों पर साफ होता है। कुछ लोगों में 7वें दिन गर्दन और पेट पर गुलाबी रंग के छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं। यह जो है कि कुछ ही लोगों में होता है, सभी मरीजों में नहीं होता है। जीभ जो है कि सूखी और पपड़ीदार हो जाती है। द्वितीय सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में बुखार लगातार बना रहता है। जब आंत में छिद्रण परफॉर्मेशन होकर पेरिटोनाइटिस के लक्षण हो जाते हैं, मतलब आंत की दीवार में सूजन हो जाती है। यह अवस्था जो है कि असाध्य कोटि की अवस्था में चली जाती है। मरीज को खाने में फास्ट फूड, तेल मसाला सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मरीज को पूर्ण विश्राम करना चाहिए, दौड़ धूप नहीं करना चाहिए, तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए और पानी को उबाल के पीना चाहिए। दूध, पानी या कोई जो है कि तरल पदार्थ है, फलों के जूस को
लेना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन और शरीर में लवण की कमी न हो। इसके साथ इलेक्ट्रॉल भी लिया जा सकता है, और इलेक्ट्रॉल पीने से डिहाइड्रेशन नहीं होगा, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और इससे बचाव के लिए इसकी वैक्सीन आती है। वैक्सीन जो लगवा लेने से करीब साल भर तक टाइफाइड होने के चांस नहीं रहते। इसकी वैक्सीन त्वचा में लगती है। पहला डोज 0.5 ml का होता है, जो लगने के बाद 1 हफ्ते बाद फिर 1 ml लगता है, फिर 1 हफ्ते बाद 1 ml लगता है। जो लोग सफ़र करते रहते हैं उनको ज़रूरी होता है कि वो इसके वैक्सीन ज़रूर से लगवा लें। जो लोग इंजेक्शन लगवा लिए हैं, इलाज करा चुके हैं, उसके बाद भी टाइफाइड नहीं ठीक हुआ है या दवा नहीं खाना चाहते हैं, उनके लिए यह दवा जो बताएंगे यह रामबाण साबित हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पेशेंट को इसमें तेज़ बुखार और शरीर में दर्द रहता है, उसके लिए टैबलेट जीरोडाल-पी, एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामॉल इसमें होता है, जो बीडी दिया जाएगा। इसके बाद पेशेंट को 1 कैप्सूल पेंटापियसार 1 टाइम सुबह दिया जाएगा। अब बुखार के लिए जो एसिक्लोफेनेक पैरासीटामॉल है, जीरोडाल-पी, उसके जगह पर मेपमेनिक एसिड पैरासीटामॉल भी दिया जा सकता है। फिर इसमें जो है कि इंजेक्शन नहीं लगेगा, इसलिए डबल एंटीबायोटिक्स देंगे। तो पहली एंटीबायोटिक्स जीपी होगा सिफेक्सिम 200 mg का, इसको जो है कि सुबह शाम 2 टाइम देंगे बीटी। और इसी के साथ में एजिथ्रोमाइसिन जो होता है, यह पेशेंट यदि पेशेंट का वज़न 50 kg से ज़्यादा है तो साथ में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg रोज़ 1 टाइम देंगे, सुबह या शाम को। फिर यदि एडल्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं, एडल्ट पेशेंट अगर उसका वज़न जो है 50 किलो से कम है तो उसको 250 mg का एजिथ्रोमाइसिन सुबह शाम देंगे। साथ ही में पेशेंट को विटामिन B12 के लिए बीकासूल देंगे। फिर पेशेंट को आंतों में दिक्कत है तो ये बैक्टीरिया आंतों में पाए जाते हैं, आंतों को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा करने के लिए हेपामर्स टैबलेट इसमें बहुत अच्छा काम करता है और पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है। तो हेपामर्स टैबलेट जो है कि सुबह शाम देंगे। साथ में टाइफाइड कई दिनों से रहने के कारण पेशेंट में खून की कमी भी हो जाती है, क्योंकि इसमें भूख नहीं लगती है। और पेशेंट को एक सिरप ओरोफरियक्सटी, जिसमें आयरन फोलिक एसिड होता है, इसको जो है कि सुबह शाम 10 ml दिया जा सकता है, जिससे पेशेंट का जो है कि टाइफाइड पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। यह दवा कम से कम 10 से 15 दिन लिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह दवा जो है कि बहुत महंगी नहीं है और बहुत सस्ती नहीं है। तो टाइफाइड का इलाज में लोग 5-5, 6-6 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार लगा देते हैं। ये जो है कि 1500 में ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।